मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में आपसे बोला था कि हम नेक्स्ट पार्ट में टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। वहां पे मैंने आपको एक्टिविटी सीरीज बताई थी। आज हम टाइप ऑफ रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे, जिसमें फर्स्ट टाइप है हमारा एडिशन रिएक्शन। क्या? एडिशन रिएक्शन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है एडिशन, इट मीन्स इसमें कोई एटम या मॉलिक्यूल्स का क्या होगा? एडिशन होगा। किसी अदर एटम या मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड के अंदर जो है कोई भी एटम या मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन होता है या एडिशन होता है, तो उसे एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। देखिए डेफिनेशन भी मैंने यहां लिख रखी है। ए रिएक्शन इन विच वन मॉलिक्यूल कंबाइंस विथ अनोदर टू फॉर्म ए लार्जर मॉलिक्यूल, यानी कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ में कॉम्बिनेशन करके एक लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाता है विथ नो अदर प्रोडक्ट्स, और कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं बनता। यानी एक लार्ज मॉलिक्यूल बन जाता है दो मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल आप देख सकते हो। इसमें एक मॉलिक्यूल ये है 2Mg, ठीक है। इसने ये मैग्नीशियम वायर है, मैग्नीशियम वायर को बर्न करेंगे ऑक्सीजन के साथ में, क्योंकि बर्न ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में ही होता है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स कॉम्बिनेशन करके एक लार्ज मॉलिक्यूल्स बना लेंगे। इट मीन्स 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। सेम ऐसे अदर एग्जांपल देखिए, C+O2, दोनों ने कॉम्बिनेशन किया तो ये बन गया CO2, लार्ज मॉलिक्यूल। इसी टाइप से ये है 2H2 प्लस O2, तो ये हो गया 2H2O, वाटर मॉलिक्यूल्स कॉम्बिनेशन से, ठीक है। ऐसे हम एक एग्जांपल और लिख सकते हैं, H2 प्लस O2, तो H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो ये एडिशन रिएक्शन होगी। इसमें क्या हो रहा है कि दो मॉलिक्यूल्स आपस में क्या कर रहे हैं? कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, और कॉम्बिनेशन करके एक नया बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। तो यही रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है, इसमें हम बात करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्टिविटी सीरीज की यही जरूरत पड़ने वाली है। देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेस यानी इसमें जगह बदलती है, कोई डिस्प्लेस कर देता किसी और को। अब कौन करेगा? कोई भी एटम, ठीक है ना। कोई भी एटम जो पावरफुल है वो कम पावरफुल को क्या कर देगा? उसकी जगह से उसको डिस्प्लेस करेगा। यानी हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो है, जो लो रिएक्टिव मेटल है, उसको डिस्प्लेस करती है, ठीक है ना। एक्टिविटी सीरीज में इसका ऑर्डर मैंने आपको बता दिया था। तो यहां देखिए क्या कह रहा है कि द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनोदर एलिमेंट, कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो फॉर्म इट्स सॉल्यूशन, उसके सॉल्यूशन के अंदर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, तो उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल देखिए, यहां हम बात कर रहे हैं, जैसे Fe है प्लस Fe प्लस CuSO4 एरो। अब यहां पे इस आयरन और कॉपर की अगर बात करें तो दोनों में जो है कॉपर से ज्यादा एक्टिव है, ये एक्टिव मेटल है कॉपर से ज्यादा आयरन। तो ये आयरन क्या करती है? इसके सॉल्यूशन में कॉपर को डिस्प्लेस कर देती है और खुद आ जाता है। तो FeSO4 हो जाएगा ये, प्लस कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, बाहर निकल गया, अलग हो गया। इसी टाइप से देखिए Zn प्लस CuSO4, यहां पे Zn मोर रिएक्टिव मेटल है कॉपर से देन कॉपर, तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो ZnSO4 हो जाएगा प्लस Cu अलग निकल जाएगा।
ठीक है। तो यहां ये दोनों मेटल जो हैं ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण कॉपर को क्या कर देती हैं, डिस्प्लेस कर देती हैं उसको सॉल्यूशन में से। तो इस टाइप की रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है, इसमें हम बात कर रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। देखिए थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह ही है, बस डबल डिस्प्लेसमेंट है। यानी यहां पे यूं कह सकते हैं कि एक्सचेंज होती है, सीट एक्सचेंज होती है। जैसे कि मैं आपकी सीट पे बैठ जाऊं और आप मेरी सीट पे बैठ जाओ, तो सीट यहाँ पे एक्सचेंज होती है, जगह यहाँ पे एक्सचेंज होती है, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोला गया है। देखिए डेफिनेशन, द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स आर म्यूचुअली एक्सचेंज। डिफरेंट एटम्स और ग्रुप, डिफरेंट एटम्स या एटम्स ऑफ ग्रुप क्या होते हैं, एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाते हैं, तो इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं। देखिए जैसे कि Na2SO4 सोडियम सल्फेट है प्लस BaCl2 एरो। अब यहां पे क्या होता है, ये सोडियम, यहां पे ये जो सोडियम है वो Ba को डिस्प्लेस करेगा। किसको डिस्प्लेस करेगा, Ba को, ठीक है ना, और ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो दोनों की एक्सचेंज हो जाएगी, पोजीशन जो है दोनों की क्या हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी। तो क्या होगा, ये तो हो जाएगा BaSO4 प्लस, यहां पे 2 सोडियम और 2 Cl है, तो हम इसको यूं लिख देंगे 2NaCl। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसी टाइप से अपन एक और एग्जांपल देख सकते हैं, AgNO3 प्लस HCl। तो यहां पे Ag हाइड्रोजन की जगह और हाइड्रोजन सिल्वर की जगह, Ag की जगह, तो ये हो जाएगा HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस AgCl सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। तो यहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, दो ग्रुप ऑफ एटम या एटम आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो रहे हैं, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। बात करते हैं स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। जैसा कि नाम से आपको पता है स्लो एंड फास्ट, इट मीन्स स्लो होने वाली रिएक्शन और फास्ट होने वाली रिएक्शन। देखिए क्या होता है, जब भी अभी तक अगर आप लैब में गए हो तो आपने देखा होगा कि कुछ रिएक्शन बहुत तेजी से सडनली कुछ मिक्स करते ही कुछ रिजल्ट अपन को शो हो जाता है, कुछ में थोड़ा टाइम लगता है। तो उसी बेस पे हम इसको, इसकी वेलोसिटी के बेस पे ही हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। इसको हम 2 एग्जांपल से समझ सकते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल है 4Fe। 4Fe आयरन है, ये आयरन है, ये ऑक्सीजन O2 एंड H2O। अगर आयरन की कोई भी ऑब्जेक्ट आयरन का है, कोई भी वस्तु आयरन की है और उसको ऑक्सीजन और वाटर प्रॉपरली अगर मिल रहा है, तो उस पे हम देखते हैं कि जंग लग जाती है, उस पे क्या हो जाता है, रस्ट हो जाता है, रस्टिंग जो प्रोसेस है, यानी उस पे जंग लग जाती है, वो खराब हो जाता है। 1 साल में या 2 साल में हम देखते हैं कि हमारी कोई लोहे की चीज खराब हो जाती है, ठीक है ना। तो इट मीन्स ये जो रिएक्शन हो रही है वो क्या हो रही है, स्लोली हो रही है, इसमें टाइम लग रहा है, 1 साल 2 साल 3 साल लग सकते हैं, ठीक है। तो ये धीरे धीरे हो रही है, वो लोहे की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर बेकार क्वालिटी का लोहा है तो जल्दी रस्टिंग पकड़ेगा, और अगर सही है तो अच्छी क्वालिटी का है तो थोड़ा और प्रोसेस स्लो हो जाएगा, ठीक है। हम उससे बचने के लिए हम जो है आयरन पे कलर भी कर देते हैं, जिससे कि क्या है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर का संपर्क नहीं हो पाए आयरन के साथ में पानी का, जिसके कारण से जंग लगने का जो प्रोसेस है स्लो पड़ जाता है। पर अगर ये सब ना किया जाए तो भी हम देखते हैं कम से कम 1, 2, 3 साल जो है उसमें जंग लग जाती है। तो ये स्लो प्रोसेस है, ठीक है ना। 2Fe2O3.3H2O रस्ट स्लो रिएक्शन हो गई, ये क्या हो गई, स्लो रिएक्शन हो गई। सेम दूसरा एग्जांपल मैंने फास्ट रिएक्शन का लिया है। देखिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है
और HCl ये एसिड है, यानी इट मीन्स एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, वो फास्ट रिएक्शन है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों इन्होंने सॉल्ट बनाया और H2O बनाया। ये फास्ट रिएक्शन है क्योंकि ये रिएक्शन 10⁻10 सेकंड में ही, यानी 1 सेकंड से भी बहुत कम टाइम में ये कंप्लीट हो जाती है। 10⁻10 सेकंड के अंदर ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, इतनी फास्ट होती है। तो ये थी फास्ट रिएक्शन। इस पार्ट में हम बात कर रहे हैं, देखिए रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन हमारी चल रही है। ये नेक्स्ट टाइप है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है ना। रिवर्सिबल का क्या है कि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, और वापस ये प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है, तो इसे बोलते हैं रिवर्सिबल। और अगर रिएक्टेंट केवल प्रोडक्ट बनाता है और इस प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट नहीं बना सकते, तो उसे बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। एग्जांपल देखिए, यहां पे एग्जांपल हमने लिया है, अमोनिया फर्स्ट है, नाइट्रोजन N2 3H2 हाइड्रोजन, दोनों ने रिएक्शन की थी, तो क्या बना, अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ NH3। इस अमोनिया को हम ब्रेक करके वापस से N2 और 3H2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये रिवर्सिबल हो गई, ठीक है। यहां पे अगर देखें इस एग्जांपल में H2O प्लस H2CO3 लिखा हुआ है और ये रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है आपका किसमें, H3O प्लस। देखिए H2O प्लस H2CO3 कन्वर्ट हो रहा है H3O प्लस, आयन बना रहा है ये HCO3 माइनस आयन। तो ये रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, और इस प्रोडक्ट से हम वापस से ये फॉर्म कर सकते हैं, इसलिए ये भी क्या हो गया, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन हो गई, ठीक है ना। ये जो साइन मैं लगा रहा हूं डबल एरो का, आपने नोटिस किया हो तो ये डबल एरो का साइन इसी चीज को शो करता है कि रिएक्शन कौन सी है, रिवर्सिबल है, ठीक है। अगर इरिवर्सिबल की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, केवल रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट नहीं बना सकते। ये वैसे ही है जैसे मिल्क से कर्ड बना ले, लेकिन कर्ड से मिल्क नहीं बना सकते। तो देखिए कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके CO2 बना लेता है, इस CO2 को वापस कन्वर्ट नहीं कर सकते इसके अंदर। इसी टाइप से जो है ये CH4 प्लस 2O2 मेथेन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इस वाटर मॉलिक्यूल्स और कार्बन डाइऑक्साइड से हम मेथेन और ऑक्सीजन नहीं बना सकते, इसलिए ये हो गई रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन। अभी हम 1-2 टाइप और बचे हैं रिएक्शन के, उनकी भी बात करेंगे लेकिन अगले पार्ट में।